इनको डायमंड जाना नहीं है, हमें इनको डायमंड लेके जाना है। पूरे दिल से इनको सपोर्ट करना है और मेरी तरफ से, भैया की तरफ से हम लोग यही चाहते हैं कि पूरी टीम आगाज हमसे भी आगे बढ़े। वो इसलिए कहते हैं ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो सेम ये जो बिजनेस होता है ना, इसमें एक सिर्फ अपलाइन एक ऐसी होती है जो हमेशा ये चाहती है कि मेरे डाउन में जितने भी लोग हैं वो मेरे बराबर आए, मुझसे भी आगे बढ़े। क्योंकि ये सारी जो चीजें मैं सीख रही हूँ ना, इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। सिर्फ अचला भाभी और मनीष भैया से, और खास तौर से मैं अचला भाभी से बहुत सीखती हूँ और हमेशा ये बोलते दीदी सब्र रखो, सब हो जाएगा, दीदी सब्र रखो। और हम मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं और भाभी जब बात करते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ भी पता नहीं चलता कि कितनी बातें होती है। और बहुत अच्छी तरह से मुझे प्यार से ट्रीट करती है कि दीदी अपने को ऐसे नहीं ऐसे करना है। और थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से मुझे इतने प्यारे भैया भाभी मिले जो कि पूरा सपोर्ट करते हैं, हर तरह से प्यार बना के। गुस्से से भैया तो कई बार इतना गुस्सा हो जाता है कि 2 दिन मन करता बात ही नहीं करूं पर दोबारा प्यार से फिर इस तरह से ट्रीट करते हैं कि दीदी क्या हो गया, बात भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। पर कभी भी इन्होंने मेरे को इस तरह से ट्रीट नहीं किया है और बहुत प्यार से हमेशा यही बोला। और मैंने हमेशा, पता है, हमारे हस्बैंड वाइफ में गुस्सा हो जाते थे, लड़ाई हो जाती थी कि छोड़ मोदी केयर, कुछ नहीं पड़ा इस बिजनेस में। कई बार मोनू जी ने तो डेमो किट भी फेंक दिया था। एक बार हो गया था ऐसा चांस, बच्चे उठा उठा के लाए थे बाहर से। और आज यही प्लेटफॉर्म है, यही बिजनेस है, इसकी वजह से आज मोनू जी मुझे कहते हैं कि कुछ भी कर पर मोदी केयर कर। बहुत बढ़िया। और इतना बच्चे मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं। और आज इन पूरे सब की वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई हूँ क्योंकि मुझ में तो कुछ भी नहीं था। 5,000 की नौकरी करती थी छोटे से कुरियर ऑफिस में। आज के 3-4 साल पहले जब भैया मुझे मिले थे, बताने किसी और को आए थे और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, प्री जज कर लेते हैं, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। आज भैया अगर मुझे प्री जज कर लेते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि 5,000 की कोरियर के ऑफिस में काम करने वाली लेडी क्या कर सकती है भैया। क्योंकि मेरे तो इतना कैपेसिटी भी नहीं थी कि मैं प्रोडक्ट्स खरीद सकूं, पर लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और दिमाग में इतना ही था, 5,000 इधर से आ रहे हैं, 2-5,000 इधर से आ जाएंगे, बहुत है। क्योंकि हर लेडी जब कुछ घर से बाहर निकलती है या घर में रह के करती है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है। और मैंने भी यही किया। और आज भगवान के और मनीष भैया, अचला भाभी के, पूरी टीम आगाज के आशीर्वाद से आज यही लेडी 5,000 की नौकरी करने वाली लेडी आपके सामने 70-80 हजार क्रॉस कर चुकी है। क्या बात है। इसके अलावा सपनों की गाड़ी होती थी मेरी एक एक्टिवा, वो भी सपने में सोचती थी कि ये होगी क्या। मैं रियल बता रही हूँ, देखो एक सबका होता है। मैं सोचती थी कि एक्टिवा होगी, कि सपनों की गाड़ी हुआ करती थी हमारी। आज मैंने दोनों बच्चों को 3 साल में 5G 6G दे चुकी हूँ और बहुत जल्दी हम लोग देख के आ चुके हैं, वीरेंद्र भैया, हम लोग किया सोनेट अपने हस्बैंड को बहुत जल्दी गिफ्ट करने वाली हूँ। और मोनू भैया बधाई हो, आपका आशीर्वाद पूरे परिवार को बहुत जल्दी एक। और मेरे बच्चे तो, मैं रियल बताऊं, हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी ये नहीं। और सबसे बढ़िया बात है इस बिजनेस में आने के बाद में, वो सारी कहते हैं कि फैसिलिटी मैं अपने बच्चों को दे पा रही हूँ। बहुत जल्दी हमने AC लगवा लिया था। अभी मैं रियल बता रही हूँ, लग्जरी लाइफ में आता है, कहते हैं कि हम पंखे में जिंदगी निकालते हैं, AC का कभी सोचा भी नहीं था कि घर में AC लगेगा। मैं रियल बता रही हूँ। और आज हमने AC भी लगवा लिया है घर में। वो सारी फैसिलिटीज बिजनेस में आने के बाद में हो गई है जो कि एक हाउसवाइफ को चाहिए होती है, सारी फैसिलिटी। और बहुत जल्दी, जैसे बच्चे मेरे बोलते हैं कि मम्मी अब तो है ना फटाफट कार ले आओ, हमें तो दिक्कत होती है गर्मी में जाने के लिए तो बस थैंक यू कहना चाहूंगी। ये बिजनेस है, मोदी केयर की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। और बहुत जल्दी इस बिजनेस की वजह से मैं अपने पूरे परिवार को फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहूंगी। और मेरा टारगेट है मात्र 2 साल, इसके अंदर 5 लाख क्रॉस करके दिखाना है, चाहे किसी भी तरह से। क्योंकि भैया ने मुझे भी कुछ टाइम पहले बोला कि दीदी वापस 0 से शुरू कर लो। और भैया से मैं वादा करती हूँ कि बिल्कुल 0 से शुरू करके दिखाऊंगी। और ये 2022 एंड होते होते कम से कम 1.5 लाख रुपए क्रॉस करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। और ओवर टू यू प्रांजल, 2 शब्द बोलो बेटा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।
जैसा कि अभी मम्मी ने बताया एसी की, तो लास्ट ईयर की बात है, मैं ऐसी मतलब अजमेर ही रहती थी, तो रेंट पे, तो कूलर भी नसीब नहीं हो पाता था। ऑफिस जाती थी तो एसी देखती थी तो ऐसा लगता था एसी में कब रहेंगे। मेरा जस्ट सिर्फ एक ऐसे सोचना था कि मैं कब रहूंगी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कहते हैं कि यूनिवर्स है ना, जैसा आप सिग्नल देते हो ना वैसा आपको चीजें मिलती है। तो मैंने यूनिवर्स को ऐसा सिग्नल दिया कि काश नेक्स्ट ईयर मेरे पास मैं एसी में रहूं, एसी हो जाए, अच्छे सुकून से मैं नींद लूं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी मोदी केयर का, कि मोदी केयर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच। और रही बात गाड़ी की, तो मैंने मम्मी को ये भी बोला, मम्मी अब घर में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है, अब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं स्कूटी पे नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, तू रुक जा, मैं तुझे एसी वाली गाड़ी दिलवा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी मैं मम्मी पापा को ऐसे देखता हूँ कि आपकी तरफ से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, तो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मुझे याद आती है कि प्रकृति आपकी मेहनत का एक भी कतरा जाया नहीं जाने देगी अगर आपने मेहनत की है तो थैंक यू सो मच सभी की तरफ से। मोदी केयर करके बहुत मजा आ रहा है। और एसी की जैसे अभी बताया इन्होंने, तो पिछले 4 महीने जो गर्मी थी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी, पता ही नहीं चला कि गर्मी हो भी रही है या नहीं हो रही है। हम आराम से अंदर बैठे रहते हैं। गाड़ी का भी बस एक गाड़ी की कमी है, तो वो भी बिल्कुल मम्मी दिलाई रहे। बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक ड्रीम क्रम की तरफ लाइफ की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इस बिजनेस की छोटी सी एक पावर और बताऊंगी। हम लोग गए थे कुछ और परचेज करने मार्केट के अंदर अभी 2-3 दिन पहले, और आप बिलीव नहीं करोगे हमारा ट्रैक घूम गया ज्वेलरी शॉप के ऊपर, और हस्बैंड ने लगभग भैया बता सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, 1.5 लाख रुपए का गोल्ड मुझे सिंगल आधे 1 घंटे में खरीद के दे दिया। और थैंक यू कहना चाहूंगी कि हमेशा हर जगह सपोर्ट करते हैं, और जैसे मेरे मुंह से कोई वर्ड निकलता है ट्रैक उधर घूम जाता है इनका। सिर्फ इतना सा बोला था, मैंने कहा यार एक अंगूठी देखते हैं, चलो ज्वेलरी की शॉप पे। अंगूठी की जगह इन्होंने कम से कम 4-5 आइटम मुझे दिला चुके हैं ये। और थैंक यू मोदी केयर की वजह से ही ये संभव हो चुका है, क्योंकि अगर मोदी केयर नहीं होता ना तो शायद ये 1.5 लाख का जो गोल्ड हमने लिया ये सिर्फ सोच में रहता। हालांकि है, ऐसी बात नहीं है कि गोल्ड नहीं है, पर एक होता है ना सिंगल 1 मिनट की सोच की वजह से हमारा ट्रैक उधर घूमा और हम सब लेके आ गए। तो थैंक यू भैया, ये सब आपका आशीर्वाद है। इसी वजह से कहते हैं ना कि मैं तो एक कंकड़ पत्थर थी, मुझे डायमंड बनाने में पूरा हाथ भैया का और बाजू का। थैंक यू। तो दोस्तों मतलब इनकी स्टोरी सुनकर मतलब मैं तो कई बार इमोशनल हुआ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं इन दोनों को बहुत मानता हूँ, दोनों पति पत्नी को। बच्चे क्या बोलते हैं कि मम्मी ये इतना ला रहे हो, कुछ 2 नंबर का तो नहीं करनी। मतलब मैं 4-5 साल पहले इन दोनों चारों को देखता हूँ ना, तो वो हैप्पीनेस नहीं थी इन लोगों के पास, वो खुशियां नहीं थी। आज ये चारों जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं कि मम्मी आपकी वजह से हुआ है, मोनू जी आपकी वजह से हुआ है, वो बेटा अपने पापा मम्मी के लिए कोई शेरो शायरी सुना रहा है, बेटी कुछ चीज सिखा रही है। दोस्तों मात्र 5 साल पहले ये फैमिली, मतलब मैं श्वेता दीदी से जब फर्स्ट टाइम मिला था ना, एक कुरियर ऑफिस के अंदर जॉब करती थी, और वहां पर मैं किसी और को प्लान दिखाने गया था। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति मिले ना, उसको मोदी केयर की जानकारी दो। आपको नहीं पता वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपके सामने बोल नहीं रहा, मत क्या पता वो बहुत बड़ा काम कर जाए। मैं अपॉर्चुनिटी दिखाने गया था इनके बॉस को, कटारिया साहब करके एक अजमेर में, उनके समझ में नहीं आया, इनके समझ में आ गया। और वीरेंद्र जी जब मैंने इनसे पूछा ना नेक्स्ट डे जब मैं वापस लौट कर आया, मिश्रा जी मैं आप क्या करती हो, तो उन्होंने बोला मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ, मेरी सैलरी 4000 रुपये है। रहती कहाँ हूँ? बोलती मैं नसीराबाद रहती हूँ। आती जाते कैसे हो? कैसे आते जाते थे? ऑटो बस से आते जाते थे। तो मैंने पहली बार क्या बोला इंदिरा जी पता है वीरेंद्र जी, मैं यार इस लेडी को मोदी केयर बताना बेकार है, पूरी चीजें देखी आपने। मैंने बोला इनको दिखाना बेकार है। वही ये सुरेश जी और मनीष शर्मा जी थे, मैंने बोला यार डेमो दिखा दो यार आप लोग। इन दोनों ने उस समय डेमो दिखाया, मैंने थोड़ा बहुत प्लान दिखाया, और देखते ही देखते दोस्तों इस अजमेर क्षेत्र की
कि अजमेर क्षेत्र में 4-5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। अजमेर हेड क्वार्टर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में मोदी केयर के नए ग्लोबल प्लान की पहली डायमंड डायरेक्टर फैमिली बनी है। तो किसी को प्रीजज मत करिए। मैं और अचला बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि आप हमारे परिवार में हो। ये हमारी किस्मत है। हमारी किस्मत और ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि आपके परिवार का हिस्सा आप लोग हमें मानते हो। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू।